हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है मैंने पहले भी कई पार्ट पढ़ा चुके हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर बिहार रिलेटेड क्वेश्चन बैंक। तो ये आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। विच रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्र? कौन सा रूलर शिफ्ट किया था अपना कैपिटल को पाटलिपुत्र में? उदयन ने अपना कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। ठीक है, पहले राजगीर था, इन्होंने पाटलिपुत्र कर दिया था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1922 गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन प्रेसिडेंट है 1922 के गया सेशन का? गया सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में। तो उसका प्रेसिडेंट कौन था? चित्तरंजन दास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ इंडिगो ग्रोवर्स ऑफ बिहार इन द लखनऊ सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1960? किसने क्वेश्चन रेज किया था इंडिगो ग्रोवर, जो कि बिहार का इंडिगो ग्रोवर था? हु रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ इंडिगो ग्रोवर ऑफ बिहार इन द लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी? लखनऊ सेशन जो हुआ था 1916 में, तो उसमें किसने रेज किया था क्वेश्चन? किसने क्वेश्चन उठाया था इंडिगो ग्रोवर ऑफ बिहार, मतलब बिहार का जो इंडिगो ग्रोवर जो उगाता था इंडिगो, तो उस पर किसने क्वेश्चन रेज किया था? वो था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, इसी पे ना चंपारण रिवोल्ट होता है 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु फाउंडेड द जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन इन 1920? किसने फाउंड किया था जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1920 में? एसएन हलदार। एसएन हलदार ने फाउंड किया था जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिसाइडेड ओवर द 27 सेशन ऑफ आईएनसी? 27 सेशन जो हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका कौन प्रिसाइड किया था? वो थे आर.एन. मुधोलकर बांकीपुर। आर.एन. मुधोलकर थे, उन्होंने ही 27 सेशन जो हुआ था आईएनसी का उसको प्रिसाइड किया था, आर.एन. मुधोलकर बांकीपुर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है बीपीएससी 64 प्री एग्जाम का। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन? जब लॉर्ड बुद्धा का महापरिनिर्वाण हो जाता है तो पहला से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होता है? राजगीर में। ठीक है, और ये कब होता है उसका कमेंट कीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि कब होता है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वेयर द राइट ऑफ टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय बंगाल टेनेंसी एक्ट? कब जो राइट्स है टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय बंगाल टेनेंसी एक्ट? 1885 में। इसमें कहा गया है ना कि कब राइट जो है टेनेंट्स का ऑन लैंड इन बंगाल बिहार रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, बंगाल टेनेंसी एक्ट। बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा कब बंगाल, मतलब जो टेनेंट्स थे लैंड के, उसको बिहार और बंगाल में रिकॉग्नाइज्ड किया गया था? तो 1885 में। ठीक है, और आप लोग को टेनेंट्स का मतलब तो पता होगा ना, जो लैंड उसका खुद का ना नहीं हो, मतलब किसी का लैंड वो ऑक्यूपाई किया हो काम करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, एक ज़मींदार होता है, एक भौलीदार होता है, वैसे ही टेनेंट्स उसी को बोलते हैं जो दूसरे का लैंड पे काम करता हो। ठीक है, तो बिहार बंगाल में कब इनको रिकॉग्नाइज्ड मिला था? बंगाल प्रेसिडेंसी एक्ट में 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन डिड बिहार बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया? कब बिहार इंडिपेंडेंट स्टेट बना? 1912 में। ठीक है, हु इन्वाइटेड गांधी जी इन चंपारण? चंपारण में गांधी जी को कौन इन्वाइट किया था? राजकुमार शुक्ला। ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। व्हेन वाज
द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुआ था? 1931 में। हु एमंग द फॉलोइंग लेड द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रियल असेंबली इन बिहार, कौन लीड किया था पहला कांग्रेस का मिनिस्ट्रियल असेंबली जो कि बिहार में हुआ था? श्री कृष्ण सिंह, वही लीड किया था पहला कांग्रेस मिनिस्ट्रियल असेंबली इन बिहार। ठीक है, मिनिस्टर का जो असेंबली हुआ था बिहार में कांग्रेस मिनिस्टर का, उसका लीड किया था श्री कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इंडिगो रिबेलियन अबाउट, इंडिगो रिबेलियन क्या था? द पीजेंट डिड नॉट वांट टू कल्टिवेट इंडिगो बट वेयर बीइंग फोर्स्ड टू डू सो एट एन अनरीजनेबल प्राइस, पीजेंट नहीं चाहता था इंडिगो को कल्टिवेट करना, प्रोड्यूस करना, बट उसको फोर्स्ड किया जाता था कि नहीं उसको मतलब कल्टिवेट करने के लिए, वो भी अनरीजनेबल प्राइस, मीन्स प्राइस भी उसका रीजनेबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच प्लेस डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, कब कुंवर सिंह ज्वाइन किया था 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, कहाँ पे किया था? एट विच प्लेस, किस प्लेस में? ये था आड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह पीपल इन बिहार अपोज द गवर्नमेंट बाय मेकिंग सॉल्ट एज वेल एज अपोजिंग विच टैक्स, सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम में पीपल इन बिहार अपोज द गवर्नमेंट, पीपल जो थे बिहार के वो अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट को, बाय मेकिंग सॉल्ट, सॉल्ट बना के, एज वेल एज अपोजिंग विच टैक्स, कौन सा टैक्स को अपोज कर रहे थे? चौकीदारी टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज एसोसिएटेड विथ बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा से कौन एसोसिएटेड है? वो है स्वामी सहजानंद, करयानंद शर्मा, राहुल सकृत्यायन और यदुनंद शर्मा। तो कौन कौन है? स्वामी सहजानंद फर्स्ट हो गया बिहार किसान सभा से, दूसरा हो गया करयानंद शर्मा, तीसरा हो गया राहुल सकृत्यायन, चौथा हो गया यदुनंद शर्मा। ठीक है, तो ये चारों हैं बिहार किसान सभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर झारखंड स्टेट कैम इनटू एग्जिस्टेंस, झारखंड कब सामने आया था? 2000 में। और आप लोग कमेंट में डेट भी बताइए कब था, झारखंड दिवस कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार वाज फॉर्म्ड एज एन इंडियन स्टेट, कब बिहार का फाउंडेशन हुआ? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज रिलेटिवली ओल्ड फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा पार्ट बिहार का ओल्ड है जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कौन सा ओल्ड है? वो है खड़गपुर हिल। ठीक है, खड़गपुर हिल जो है बिहार का पार्ट, वो ओल्ड है अगर जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिल जुलाई 2018 पटना डिस्ट्रिक्ट वाज बॉर्डर बाय हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जुलाई 2018 तक पटना डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर करता है कितना डिस्ट्रिक्ट बिहार का? 9 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बिहार का 9 डिस्ट्रिक्ट पटना डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर मतलब टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड बाय, ज़्यादातर एरिया जो बिहार का है वो कौन सा सॉइल से कवर्ड है? वो एल्यूवल सॉइल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया बिहार रैंक इन टर्म ऑफ लोएस्ट लिटरेसी रेट 2011 सेंसस, मतलब लोएस्ट लिटरेसी रेट में बिहार का रैंक कितना है? फर्स्ट, सबसे कम है यहाँ पे लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया व्हाट इज रैंक ऑफ बिहार इन टर्म ऑफ जूट प्रोडक्शन, बिहार का रैंक कितना है जूट प्रोडक्शन में? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर इन बिहार, क्या एक्सपेक्टेशन है, पॉसिबिलिटीज है, किस तरह का इंडस्ट्रीज है बिहार में? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, कैसा इंडस्ट्री बिहार में पॉसिबल है?
एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पटना इज रैंक्ड अमंग 20 cities of the country in terms of availability of 4G signal between December 2017 and February 2018 में फर्स्ट। पटना का रैंक फर्स्ट है 20 cities of the कंट्री के 20 cities में पटना का रैंक फर्स्ट है। किस मामले में? 4G सिग्नल के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच सिटी ऑफ बिहार सुलभ इंटरनेशनल हैज़ स्टार्टेड द सुलभ जल प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एट अफोर्डेबल रेट्स। इन विच सिटी ऑफ बिहार सुलभ इंटरनेशनल हैज़ स्टार्टेड द सुलभ जल प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एट अफोर्डेबल रेट्स। कहाँ पे, कौन सा सिटी बिहार का जिसमें सुलभ इंटरनेशनल स्टार्ट किया गया है सुलभ जल, जो कि ड्रिंकिंग वाटर को अफोर्डेबल मीन्स कम प्राइस में दिया जाएगा, वो दरभंगा है। ठीक है, बिहार का दरभंगा, उसमें सुलभ जल स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी 63 प्री एग्जाम का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का जो कि शेयर नहीं करता है बॉर्डर नेपाल से? पूर्णिया, वो ऑप्शन में होगा। ठीक है, बहुत सारा है जो शेयर नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन में पूर्णिया होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनेस्को हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। कौन सा सिर्फ यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो कि प्रेजेंट है इंडिया में, बिहार में? तो वो है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ महाबोधि टेम्पल बोध गया एंड नालंदा महाविहार। बोध गया महाबोधि टेम्पल बोध गया में और नालंदा महाविहार, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट रखा गया है, ये बिहार का है। ठीक है, महाबोधि टेम्पल और नालंदा महाविहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTP इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिहार में। ठीक है, बार सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म्ड। कब बिहार का प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म्ड हुआ था? 1929 में। ठीक है, 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच एक्ट बिहार बिकम अ सेपरेट स्टेट। किस एक्ट के तहत बिहार एक सेपरेट स्टेट बन गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग इन बिहार एज कम्पेयर टू अदर स्टेट इज। एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो है बिहार में, वो अदर स्टेट से कितना है? सेकेंड लॉएस्ट है। ठीक है, बिहार में जो लैंड दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए कंपेयर टू अदर स्टेट्स कंपेयर करने में सेकेंड लॉएस्ट है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस। कौन सा स्टेट इंडिया का जहाँ पे सबसे कम लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस में? बिहार में सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, लॉएस्ट है। ठीक है, और सबसे सेकंड लॉएस्ट है लैंड, इसके लिए एग्रीकल्चर लैंड है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन बिहार। कितना एनुअल लेटेस्ट जो आया है उसमें पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिहार का रैंक कितना है? सबसे मिनिमम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होता है बिहार में, मिनिमम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन गंगा नियर फतुहा। कौन सा रिवर ज्वाइन करता है गंगा को फतुहा के पास? वो पुनपुन नदी है। ठीक है, पुनपुन नदी है जो कि गंगा को ज्वाइन करती है फतुहा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
According to Köppen climate classification, the climate of North Bihar can be represented by what? Köppen क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉर्थ बिहार को कैसा क्लाइमेट दर्शाया जाता है? CWZ, ठीक है, CWZ बिहार का है क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CWZ का फुल फॉर्म बताइए। विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण डिस्ट्रिक्ट? कौन सा सॉइल पाया जाता है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में? न्यू एल्यूवल। वैसे एल्यूवल सॉइल बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ न्यू एल्यूवल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रोड्यूस मोस्ट जूट? सबसे ज़्यादा जूट बिहार में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पूर्णिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज द त्रिवेणी कैनाल बिल्ट? त्रिवेणी कैनाल कहाँ पे बना है? गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ महावीर जी, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, लोकेटेड? कौन सा प्लेस में महावीर जी का सेलिब्रेशन, जो कि महावीर जी फाउंडर है जैनिज्म का, लोकेटेड है? ये पावापुरी में है, ठीक है। ये महावीर का सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था? पावापुरी में, मतलब मृत्यु होता है, प्राण त्याग देना। व्हाट इज द कैमूर प्लेट्यू फेमस फॉर? कैमूर प्लेट्यू क्यों फेमस है? लाइमस्टोन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ मैगजीन हुज नेम वाज? स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड किए हैं मैगजीन, उसका नाम क्या है? हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड किए हैं मैगजीन, उसका नाम है हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913? कौन इस्टेब्लिश किया है ब्रांच अनुशीलन समिति का पटना में 1913 में? सचिंद्र नाथ सन्याल। किसने फाउंड किया है ब्रांच अनुशीलन समिति का 1913 में? सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। थैंक यू। आज करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई है, कल से होगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, प्लस सब्सक्राइब करें। थैंक यू।